हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लीडिंग क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है सोर्सेस फॉर बिजनेस फाइनेंस। तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 है क्लास 11 का बिजनेस स्टडी बुक का। ठीक है, मे बी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे टॉपिक सेम है। जिसके पास एनसीईआरटी है, जिसके पास जो भी बुक है वो यहाँ से कर सकता है। सारे टॉपिक सिमिलर है। मैं मेनली पूनम गांधी को लेकर चल रहा हूँ, तो उसमें ये चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब इसका मतलब क्या है, चैप्टर के नेम से अगर देखें हम, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, कि बिजनेस फाइनेंस के क्या क्या सोर्सेज है। मतलब सोर्स का मतलब क्या होता है कि कहाँ से कौन कौन सी जगह से बिजनेस के लिए पैसा आ रहा है। ठीक है, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, या हम खुद का इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, खुद के पैसे जो सेविंग्स होती है इन्वेस्ट करते हैं, या हम किसी से फ्रेंड से फैमिली मेम्बर से उधार लेते हैं। ठीक है, क्रेडिट लेते हैं, या हम बैंक से जाके लोन लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। कई बार हम बड़ा स्केल बिजनेस करते हैं, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि हम शेयर इशू करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेके हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कई बार उधार पैसे होते हैं, कई बार अपने पैसे होते हैं। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनको हम सोर्सेज कहते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से सोर्स से हम बिजनेस फाइनेंस क्या कहते हैं इकट्ठा करते हैं। ठीक है, फाइनेंस के बिना तो बिजनेस तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता। ठीक है, कोई ना कोई कुछ तो कैपिटल चाहिए होगी। चाहे आपने मशीन बनानी है, चाहे ऑफिस लगाना है, चाहे आपने कोई स्टॉक लेके आना है, कुछ भी करना है, बिजनेस पैसों के बिना नहीं चल सकता, नहीं स्टार्ट हो सकता। थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ही होता है। ठीक है, मतलब क्या मीनिंग पढ़ देते क्या है, बिजनेस फाइनेंस रेफर टू कैपिटल फंड्स एंड क्रेडिट फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है कि जो कैपिटल फंड होता है, कैपिटल फंड्स क्या हो सकता है, कैपिटल फंड्स हो गया जो हमारा खुद का पैसा है। ठीक है, आपको दूसरा क्या है, क्रेडिट फंड्स का हो गया उधार का पैसा, जो अपना पैसा है या उधार का पैसा है, वो पैसा हम बिजनेस में जब इन्वेस्ट कर देते हैं उसको हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस से कोई मतलब नहीं है पैसा उधार का है या क्या कहते हैं तुम्हारा अपना है। बिजनेस को तो सिर्फ पैसे से मतलब है। ठीक है, उसके बिजनेस में तो पैसा आ रहा है, वो चाहे उधार से आ रहा है, चाहे अपना पैसा लग रहा है, खुद का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, उस बिजनेस को सिर्फ उस पैसे से ही मतलब होता है। तो बिजनेस फाइनेंस क्या होता है कि चाहे वो कैपिटल फंड हो या चाहे क्रेडिट फंड हो, जो पैसा जो भी फंड्स हो वो बिजनेस में इन्वेस्ट हो जाए उसको बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस का दूसरी डेफिनेशन, बिजनेस फाइनेंस may be defined as planning, raising, managing and controlling all the money used or capital funds of any kind used in connection with the business। मतलब कि जितनी भी चीज़ें दिखी हुई है हमारी, प्लानिंग, रेजिंग मतलब हम पैसे जब इकट्ठा करते हैं। ठीक है, मैनेज करना, कंट्रोल करना, ऑल द मनी, जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी हम कैपिटल इकट्ठी करते हैं, जो भी हम बिजनेस में कनेक्टेड करते हैं, मतलब बिजनेस में लगाते हैं, उसको हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। बिजनेस फाइनेंस में सारी चीज़ें आती है। बिजनेस फाइनेंस में तो ये भी तो आएगा ना कि कहाँ से हमने पैसा इकट्ठा करना, कैसे उसको लगाना है, कैसे उसको मैनेज करना है। ठीक है, प्लान करना, रेस मतलब कहाँ से रेस करना है, मैनेज करना मतलब कहाँ पर किस जगह पे कितना पैसा लगाना है। ये सारी चीज़ें बिजनेस फाइनेंस में ही आती है। ठीक है, कनेक्शन विद द बिजनेस, जब भी ये पैसा बिजनेस में लगता है। ठीक है, अब बिजनेस रिक्वायर कैपिटल एंड फाइनेंस बिकॉज, अब बिजनेस को क्या कहते हैं, कैपिटल और फाइनेंस चाहिए क्या होता है, मतलब बिजनेस को पैसा चाहिए किस लिए होता है। ठीक है, वो पढ़ते हैं फॉर फिक्स्ड एसेट एंड डे टू डे एक्सपेंसेस। अब फिक्स एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट कोई मशीनरी लगा ली, ठीक है, आपने कोई प्लॉट ले लिया, बिल्डिंग बना ली, ये सारी फिक्स एसेट में आते हैं। ठीक है, जो परमानेंट हो आपके हो जाते हैं। ठीक है, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको मान लो कोई प्रोडक्शन की बिजनेस स्टार्ट करना है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या सेल्स का बिजनेस स्टार्ट, आपको कोई जगह तो चाहिए होगी, वहाँ पर कोई सामान लगाओगे। ठीक है, आपके एसेट्स आएंगे, जैसे टेबल, कुर्सी, फर्नीचर का सामान हो रहा है। ठीक है, ये सारे सामान जो इन्वेस्टमेंट होगी ये फिक्स एसेट में आती है। तो बिजनेस चलाने के लिए स्टार्ट में ये सारे सामान तो लाना ही लाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डे टू डे एक्सपेंसेस भी आते हैं। डे टू डे एक्सपेंसेस क्या हो गया, अभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, रोज का खर्चा तो होता ही है ना बिजनेस में, कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, कोई सामान आ रहा है। ठीक है, मतलब कि कोई भी खर्चा हो गया, कोई आपकी शॉप पे कोई आ रहा है, आपको चाय पानी भी पूछना, उसके लिए भी आपको पैसे खर्चने पड़ते हैं, दूध लाने के लिए, चाय पत्ती लाने के लिए। तो डे टू डे एक्सपेंसेस भी होते हैं बिजनेस में, तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, फिक्स एसेट के लिए और डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, वर्किंग कैपिटल भी सेम और डे टू डे ट्रांजेक्शन जैसे होता है कि आपको डेली टू डेली जो भी खर्चे करने हैं वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, उसको वर्किंग कैपिटल उसको ही कहते हैं, जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होती है हमारी, जो डेली जो एक्सपेंस चलते हैं हमारे लगते हैं बिजनेस करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए। ठीक है, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें फाइनेंस पैसे चाहिए। ठीक है, वर्किंग कैपिटल, जब वर्किंग कैपिटल नहीं होगी हमारे पास तो हम क्या कहते हैं बिजनेस कैसे चलाएंगे। जब हमारे पास बिजनेस चलाने के लिए पैसे, मशीनरी लगा ली, सब कुछ लगा लिया, जब हमारे पास डेली टू डेली स्टॉक खरीदने के पैसे नहीं है, ठीक है, स्टॉक
कोई कोई हमारे ट्रक से हमारा सामान आना, उसके ही नहीं पैसे हैं तो सामान आएगा ही कैसे, ठीक है, या सामान भेजना है ट्रक लगा के तो सामान जाएगा ही कैसे, ठीक है। कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है, कोई आ रहा है, ग्राहक आ रहा है, कोई सीए आ रहा है, अकाउंटेंट, उनको पैसे देने, कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। अगर वर्किंग कैपिटल होगी तो नहीं होगी तो बिजनेस नहीं पॉसिबल है। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए भी आपको कैपिटल और फाइनेंस चाहिए होता है। फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी और बिजनेस और द बिजनेस, ग्रोथ और एक्सपेंशन करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है, अब बट आपको बढ़ाना है तब भी आपको पैसे चाहिए, ठीक है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कहीं और जगह पे मशीनरी लगानी, कहीं भी बिजनेस करना है तो आपको पैसे चाहिए होंगे, ठीक है। आगे क्या, एडुकेट फाइनेंस प्रोवाइड फॉलोइंग बेनिफिट। अगर तुम्हारे पास एडुकेट मतलब कि थोड़ा बहुत नहीं, मतलब कि मिनिमम जितना पैसा आपको एडुकेट मतलब आपके पास, हाँ इतना पैसा है, सफिशिएंट, एडुकेट हम कह सकते हैं सफिशिएंट फंड्स हैं हमारे पास, तो उसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो आपको मैंने देख लिया ना, क्या हमारे पैसे नहीं होंगे तो ये काम पूरे ही नहीं कर सकते हम, ठीक है। अगर हमारे पास एडिक्वेट फंड्स हैं, सारे पैसे हैं, तो उससे हमारे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। द फर्म कैन मीट सी लाइबिलिटी ऑन टाइम। लाइबिलिटी क्या होता है, मतलब कि रिस्क जो होते हैं हमारे उधार, डेट्स, ठीक है, जो भी हमारे उधार, वो हम लाइबिलिटीज हम तुरंत पूरी कर सकते हैं अगर हमारे पास पैसा होगा बैक एंड पे। मान लो कोई हमारा नुकसान होता है या हम कोई उधार पैसे लेके आ रहे हैं, किसी को हमने किसी उधार सामान लिया है, ठीक है, उसका ग्राहक का फोन आ गया कि सर हमें पैसे दे दो, तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से देंगे, ठीक है, कल को सामान नहीं देगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो हमारे उसी टाइम हमारे लिए लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए अगर पीछे बैक एंड में पैसा है तो हम दे देंगे, तुरंत दे देंगे उसको निकाल कर, उसको चाहिए होंगे, ठीक है। कोई भी रिक्वायरमेंट हो रही है तुरंत लाइबिलिटी पूरी करने के लिए तो हमें पैसा, अगर हमारे पास एडिक्वेट फंड्स हैं, सफिशिएंट फंड पीछे है तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए चाहिए होता है, अगर बेनिफिट ये हो जाएगा, नहीं होगा तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, आपको पता है। द फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली। बिजनेस स्मूथ चलने के लिए पैसा चाहिए होता है, मतलब वही ना, बिजनेस रन करने के लिए हमें पैसा चाहिए, डेली ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, अगर नहीं होंगे तो हमें प्रॉब्लम्स आएंगे, फेस करनी पड़ेंगी, तो स्मूथली चले बिजनेस, उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है, बेनिफिट होगा ये। द फर्म कैन अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में, नई इनोवेशन आ गई, उसको लाने के लिए हमारे पास पैसा होगा तो हम तुरंत ले आएंगे, ठीक है। सामने वाली दुकान वाला उसके पास पैसा है, वो तुरंत ले आएगा, आपके पास नहीं है, ठीक है, फिर आप प्रॉब्लम फेस करोगे, उसके सारे कस्टमर उसके पास चले जाएंगे, क्योंकि आजकल कस्टमर सारे न्यू इनोवेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। वो जमाना चला गया कि हाँ कि पहली चीज़ चली आ रही है, आजकल लोग चलते हैं कि हाँ कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। मोबाइल शॉप ही आपने फॉर एग्जाम्पल खोल दिया, आपके पास थोड़े बहुत मोबाइल फ़ोन पड़े, आपका नया मोबाइल लॉन्च हुआ, आपका पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए बिजनेस में, तो आपके पास ग्राहक नए मोबाइल फ़ोन के लिए आपके पास कस्टमर आएगा नहीं, ग्राहक आएगा नहीं। जिसके पास होगा, जिस शॉप में जो इन्वेस्ट करके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके वो ले आएगा नई इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी से आपके उसके मोबाइल से आ जाएंगे, तो उसके पास सारे कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं, आप नए मोबाइल नहीं ला पाए, ठीक है। आगे द फर्म कैन फेस कंपटीशन। वही कंपटीशन फेस करने के लिए नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया मार्केट में ब्रांड आया, उसको हम तुरंत स्टॉक कर ले, कस्टमर को बेच सके, तो इसलिए हमें पैसे चाहिए होंगे, ठीक है, सारी चीज़ें खरीदने के लिए। अब आगे द फर्म कैन रिप्लेस इट्स एसिड एंड मशीनरी व्हेन एवर नेसेसरी। कि कोई एसिड मशीनरी हो, कहीं भी खराब होगी, कोई ज़रूरत पड़ गई तो तुरंत हम उसको ले आएँ या सही करा दें, तो उसके लिए हमें बेनिफिट ये हो जाएगा कि हमारे पास पैसे होंगे तो हम ये काम कर सकते हैं। ये सारे काम हम कर सकते हैं अगर हमारे पास एडिक्वेट बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर ये चाहिए होता है, कैपिटल क्यों चाहिए होती है हमें, तो इस कामों के लिए, अगर हमारे पास एडिक्वेट फंड्स होगा तो ये हमारे बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। बिजनेस धक्के से भी चल सकता है, नई पैसा लगाओगे, नई टेक्नोलॉजी लेकर आओगे, नहीं चलेगा, 2 दिन 4 दिन चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें स्मूथली नहीं रन करेगा। तो ये सारा था बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, ठीक है, उसके क्योंकि चाहिए पैसा क्यों चाहिए होता है, कि दूसरे बेनिफिट क्या हो सकता है। अब हम करते हैं आगे, अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। कि ओनरशिप के बेसिस पे कैसे सोर्स ऑफ फाइनेंस डिवाइड होता है। ओनरशिप कौन होता है, ओनर, मालिक, ठीक है, बिजनेस का मालिक कौन हो, ठीक है। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में पढ़ना है कि हम कहीं से भी लोन लेके स्टार्ट करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कैसा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, हमने अपने फ्रेंड से लोन लिया, ठीक है, कि हमें 50,000 रुपये दे दे, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। हम उसको पैसा कैसे चुकाएंगे, या वो जितना 50,000 लिया तो 50,000 ले लेगा या इंटरेस्ट ले लेगा हमसे। बस जो हमसे 50,000 लिया, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या वो मेरा फ्रेंड ओनर हुआ बिजनेस का, नहीं हुआ ना, ओनर तो मैं ही रहूँगा ना, क्योंकि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। उसको, वो तो सिर्फ मेरा दोस्त, उससे मैंने पैसे उधार लिए थे, लोन लिया था, वो ओनर तो नहीं हुआ। या फिर वो मुझे ये कहे कि 50,000 मैं दे दूंगा लेकिन मुझे इतना 20% का हिस्सा चाहिए बिजनेस में, ठीक है, मैं कहूँगा चल ठीक है, तो फिर वो ओनर हुआ, ठीक है। तो फिर उसके 50,000 मुझे वापस नहीं करने हैं, ठीक है, जो मैंने पहले उधार लिया तो उसको तो मुझे वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। वो एक तरह से मैंने लोन लिया था, तो वो मालिक नहीं हुआ, ओनरशिप नहीं हुई, ठीक है। बट वो जब कहता मुझे हिस्सा दे दे, मुझे पैसे, फिर मुझे उसको पैसे नहीं दूंगा,
ठीक है, 20% हिस्सा वो मालिक बन जाएगा। फिर उसकी जो कैपिटल होगी ना बिजनेस में लगी है, ठीक है, उसका 20% का हिस्सा लगा उसमें, तो उसी की बेसिस पे हम कैसे डिवाइड होता है, ओनरशिप के बेसिस पे कैसे फाइनेंस आता है बिजनेस में, ठीक है, पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं उसको हम डिवाइड करेंगे। दो तरह के ओनरशिप पे डिवाइड होता है, ओनर्स फंड, दूसरा क्या है बोरोड फंड। अब नाम से क्लियर, ओनर फंड्स क्या होता है, मालिक के पैसे लगे हैं बिजनेस में, और बोरोड फंड मतलब कि उधार लिए हुए पैसे बिजनेस में लगे हैं, ठीक है। पहला क्या ओनर फंड में क्या है, ओनर फंड रेफर टू द फंड कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर एज वेल एज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कि ओनर फंड उसको कहते हैं जो कि कंट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब कि जो इन्वेस्ट किया जाता है किसके द्वारा, ओनर के द्वारा, ठीक है, एज वेल एज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारा बिजनेस रन करने लगता है, जब हमें प्रॉफिट होने लगता है, तो हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा खर्चा होता है ना, कि अपने किसी से उधार लिया या किसी का हिस्सा लिया, सबको हिस्सेदारी दे के, जो भी लास्ट में सारा टैक्स टुक्स दे के, जो भी आखिरी में जो प्रॉफिट बच जाता है, जो भी पैसा बच जाता है, वो किसका हो जाता है, वो तो बिजनेस का ही होता है ना, वो तो कोई नहीं लेके जाता। जब हमने सारे खर्चे दे दिए, सबके हिस्सा दे दिया, सबको इंटरेस्ट दे दिया, सारा खर्चा दे दिया, टैक्स दे दिया, तो वो सिर्फ बिजनेस का हो जाएगा, ठीक है, वो भी पैसा बिजनेस का ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। वो भी उसका कौन होगा, ओनर फंड में आता वो, ठीक है, वो पैसा बिजनेस में चला गया, तो पैसे का मालिक कौन हो गया, बिजनेस ही हो गया, ठीक है, ओनर ही हुआ वो पैसा, ठीक है। ओनर फंड रेफर टू द फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर एज वेल एज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ठीक है। कि जो ओनर फंड क्या होता है, कि जो कंट्रीब्यूट किया जाता है किसके द्वारा, ओनर के द्वारा, जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो बच जाए आखिरी में कंपनी का, वो भी उसमें इन्वेस्ट हो जाए, उसको ही ओनर फंड कहते हैं, ठीक है। वो ओनर फंड ही हुआ एक तरह, जो आखिरी में बच गया, ठीक है। द फंड रिमेन्ड विद द कंपनी एंड इट हैज नो लायबिलिटी टू रिटर्न दिस फंड। जो कंपनी में जो फंड लग गया वो हमेशा उसी के साथ ही रह जाएगा, कोई लायबिलिटी नहीं है उसको कभी वापस करना पड़े हमें फंड को, ठीक है, वो कंपनी के ही साथ ही रहेगा हमेशा फंड, क्योंकि वो ओनर फंड है, मालिक का पैसा है, ठीक है। तो बोरोड फंड में क्या होता है, बोरोड फंड रेफर टू द बोरिंग्स ऑफ द फर्म। कि बोरोड फंड ना कि बोरिंग स्कीम, बोरिंग मतलब कि उधार लिए हुए हैं, जो फर्म ने उधार लिया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको हम बोरोड फंड कहते हैं। इट इंक्लूड ऑल द फंड अवेलेबल बाय द वे ऑफ लोन्स एंड क्रेडिट। ये सारे फंड वो होते हैं जो किसके द्वारा मिलते हैं हमें, लोन्स के द्वारा या क्रेडिट के द्वारा। आपको पता ही है लोन्स क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट में उधार, लोन्स मतलब हम जो कहीं से भी लोन सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं, किसी पर्सन से लो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी हमें लोन दे रहा है थर्ड पार्टी, तो वो सारे लोन्स नहीं क्रेडिट पे, ठीक है। नाम से क्लियर हो गया कि ओनर फंड क्या होता है, जो पैसा ओनर के द्वारा या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के द्वारा जो बिजनेस में इन्वेस्ट हो उसको ओनर फंड कहते हैं। उसमें कोई लायबिलिटी नहीं होती वापस करने की, इसमें लायबिलिटी होगी वापस करना है पैसा, क्योंकि वो लोन आया, लोन हमें चुकाना पड़ता है, ठीक है, इसमें लायबिलिटी होगी, ठीक है। अब फीचर्स क्या है ओनर फंड के, परमानेंट कैपिटल। मैंने कहा था कि आपको पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, वो परमानेंट कैपिटल उसी के बिजनेस के पास है, परमानेंट उसकी कैपिटल है बिजनेस की, उसको वापस नहीं करने बिजनेस को किसी को भी वो पैसे, ठीक है, वो जितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसी का ही रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या, प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल। अब प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल का मतलब क्या है कि जिसकी कैपिटल लगी है, मैं ओनर हूँ, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया था, मेरा रिस्क है, जिसने वो ओनर फंड लगाया है, ओनर कोई भी हो सकता है, ओनर जैसे इक्विटी शेयर में इशू कर दूं, मैंने अपना पैसा लगा के स्टार्ट किया, मैं ओनर हूँ फंड का, ठीक है, ओनर फंड में आएगा मेरा पैसा केलेगा। अगर मैं शेयर इशू कर दूं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा शेयर कैसे इशू होते हैं, कि लोगों को हम पैसा शेयर इशू करते हैं, लोग हमारे शेयर खरीदते हैं, पैसा इन्वेस्ट होता है, वो भी ओनर होते हैं कंपनी के, ठीक है, उनका पैसा भी इन्वेस्ट हो, उनके लिए भी ये रिस्क है प्रोविजन ऑफ, क्योंकि वो ओनर में आते हैं, वो प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल। कि कल को बाय चांस कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है, सबको डिविडेंड हिस्सा मिलेगा। प्रॉफिट में क्या, जो क्या कहते हैं, जो बोरिंग होती हैं उसमें इंटरेस्ट मिलता है लोगों को पैसे में वापस में, बट जो क्या कहते हैं, जो मालिक होते हैं, ओनर्स होते हैं, उनको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड होता है हिस्सा, प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, उनको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, उनको जितना पैसा इन्वेस्ट किया नहीं, वैसा नहीं है, जैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया उसकी बेस पे उनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या, बाय चांस कंपनी लॉस में चली जाती है तो फिर उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। बट जो लोन वाले होंगे ना, जिन्होंने लोन दिया, वो तो अपना इंटरेस्ट लेंगे उनको हर मंथ लेना या साल बाद लेना या क्वार्टरली लेना, वो तो लेंगे, वो नहीं मानेंगे कि नहीं हमें नहीं पता, ठीक है, जैसे मर्जी हमें इंटरेस्ट वापस करो हमारा, ठीक है, हमारे पैसे वापस करो। बट इसमें जो मालिक है वो थोड़ी ना कह सकता हमारे पैसे वापस करो, जिसका लग गया पैसा लग गया, वो मालिक है, तुम्हारा ही बिजनेस है, ठीक है, तुम्हें थोड़ी ना वापस मिलेंगे। तो प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा लॉस है। तो इसमें आता है रिस्क होता है, प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल। आगे क्या, नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। अब इसमें कोई सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं होती बिजनेस के करने के लिए। हम पैसा लगा रहे हैं तो बिजनेस हमें कोई थोड़ी सिक्योरिटी दे रहा कि नहीं हम पैसा, हमें कोई सिक्योरिटी दो, हम उस बेस पे तुम्हें पैसे देंगे बिजनेस, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम ओनर हो, पैसा लगाना लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ, ठीक है। हम जो शेयर इशू करते हैं वो हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं,
ठीक है। तो पैसा लगाना लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ। जब बार हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक लोन कहते हैं, बैंक क्या करता है, हमें कुछ चीज़ें गिरवी रखाता है, ठीक है, हमें सिक्योरिटीज गिरवी रखवाता है, तो हमें उस बेस पे लोन देता है। या हम किसी से इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं, वो भी हमें कई बार बाई चांस कोई सिक्योरिटी रखवाता है अपने पास, तो हमें उधार पैसे देता है। बट इसमें जो शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल जो ओनर्स में फंड लगता है, इन्वेस्ट कर रहा है, वो थोड़ी ना हमें कहेगा कि नहीं पैसा मैं, हमारे पास कुछ चीज़ें गिरवी रखो तो मैं पैसा लगाऊंगा, बिजनेस का मालिक बनूंगा। ऐसा नहीं, लगाना लगाओ, तुम ओनर हो कंपनी के, तुम्हें थोड़ी ना गिरवी रखेंगे। तो इसमें नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। कंट्रोल किसके पास होता है? ओनर्स के पास होता है। क्यों? क्योंकि फिर मालिक है, पैसा इन्वेस्ट किया तो उनके पास कंट्रोल रहेगा बिजनेस चलाने का, ठीक है। वो डिसीजन लेंगे, सारी मीटिंग्स में अटेंड करेंगे। आगे क्या? सोर्सेज ऑफ ओनर फंड। सोर्स क्या है ओनर फंड के? क्या क्या सोर्सेज होते हैं? आपकी अपनी कैपिटल हो जाती है, शेयर कैपिटल हो सकती है, रिटेन अर्निंग क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। जो खुद के पास जो रिटेन हो जाए, रिटेन में तो खुद के पास जो बिजनेस के पास प्रॉफिट होता है उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे, ओनर फंड हो जाता है। आगे इसके फिर क्या क्या फीचर है? फिक्स टाइम। ये फिक्स टाइम के लिए होता है। अगले ने हमें उधार दिए तो हमें कह के देता है कि मेरे को 2 साल बाद वापस चाहिए, साल बाद वापस चाहिए, 6 महीने बाद वापस चाहिए, 10 साल बाद चाहिए। डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है या मिड टर्म है, ठीक है। तो ये फिक्स टर्म के लिए होता है, उसके बाद हमें पैसे सारे वापस करने पड़ते हैं। बोल सिक्योरिटी इसमें रखानी पड़ती है, इसमें नहीं रखानी पड़ती, बट तब भी उधार में पैसे देगा जब हमें उसके पास हम कोई सिक्योरिटी रखेंगे, ठीक है। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या है? रेगुलर पेमेंट इंटरेस्ट आएगा। इसमें क्या था? रिस्क ऑफ प्रोविजन कैपिटल था ना, प्रोविजन और रिस्क कैपिटल था कि हमें पता नहीं क्या प्रॉफिट होगा तो हमें क्या कहते हैं हिस्सा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बट इसमें क्या, प्रॉफिट हो ना हो इनको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल इनके पास बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम्हें उधार पैसे दिए तो अपने काम से काम रखे, तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तुम जब नहीं इंटरेस्ट मिलेगा तब बोलना, तुम बीच में टांग ना अड़ाओ, ठीक है। तो ये इनका उनके पास कोई कंट्रोल नहीं होता। आगे क्या है? सोर्सेस ऑफ बोरोड फंड के क्या क्या है? डिबेंचर इशू करते हैं, जैसे शेयर होते, इक्विटी शेयर्स होते हैं, वैसे डिबेंचर्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लोन फ्रॉम बैंक होता है, ठीक है, बैंक से लोन ले लिए, ठीक है। डिबेंचर में ये क्या होता है? कंपनी के बोरोर होते हैं, ठीक है, ये मालिक नहीं होते, एक पैसा लगाते हैं, शेयर की तरह ही इशू किए जाते हैं डिबेंचर, बट ये एक तरह से लोन देते हैं, इनको हम इंटरेस्ट देते हैं। बट इक्विटी शेयर वाले को हम डिविडेंड देते हैं। आप अकाउंट्स में भी पढ़ सकते हैं, अकाउंट्स में पढ़ रहे होंगे, अंकुश सर आपको पढ़ा रहे होंगे इक्विटी शेयर डिबेंचर, आगे पढ़ाएंगे आपको, या नहीं पढ़ाया होगा तो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ होती है। बाकी का पार्ट हम, बाकी का जो भी रहेगा, जो भी सिलेबस रहेगा हम आगे वाली पार्ट में करेंगे। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।